Easy English by Sandeep Choda. तो कैसे हैं आप? अभी हमने सीखा हाउ टू ट्रांसलेट। सबसे पहले हमने ये सीखा हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। अब हम सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। पिछली वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ट्रांसलेशन करने के क्या रूल्स हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं, लाइक टीचर had taught students the map of India। तो सबसे पहले हमें क्या देखना, नंबर 1 रूल देखना है कि उसमें कौन सा रूल आया हुआ है, एक्टिव वाइज आया हुआ है, पैसिव वाइज आया हुआ है या कोई स्ट्रक्चर आई हुई है। मेरे सभी स्टूडेंट को पता होगा कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। पिछले हमने यही सेम रूल अप्लाई किया था, लेकिन उसमें क्या था, हिंदी में हम वाक्य के अंत में जाके देखते थे कौन सा रूल है। लेकिन इसमें कैसे पता चलता है, इसमें या तो वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। यानी कैसे पता चलेगा, वॉच फॉर दी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। अब देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो हमें पता लग गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है जी, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसके साथ साथ टेंस पता करने के साथ साथ हमने उसकी पहचान भी ध्यान में रखनी है। तो पहचान क्या, चुका था, चुके थे और चुकी थी। ये एक पहचान और भी है, आ था, ए थे, ई थी। यानी कि जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो लास्ट में हमें ये पहचान लगानी है। नंबर 2, वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तो कौन सा है, अफर्मेटिव है। तो जब आप टेंस सीख जाएंगे तभी पता कर पाएंगे वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। अफर्मेटिव। नंबर 3, तो फिर उसकी फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, हैड, V3 एंड ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नंबर 4, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेन सब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट कहां मिलेगा, सब्जेक्ट इन स्टार्टिंग। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा। और वर्ब कहां मिलेगा, आफ्टर सब्जेक्ट या आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहां हेल्पिंग वर्ब हेड है, इसके बाद आपको वर्ब मिलेगा। और ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको, द रेस्ट सेंटेंस। तो जो आपका बाकी का सेंटेंस बच गया, ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट है। बस इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी करते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। ये मेन डिफरेंस है। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपको पहला टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सिखाया था। हिंदी में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हमें इसकी हिंदी करनी है। हिंदी करते टाइम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट है टीचर, टीचर है अध्यापक। अब हमने लगाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, द मैप ऑफ इंडिया। तो पीछे से चल पड़ेंगे, भारत। हमें पता उसका मतलब कागजी, भारत का मैप होता है नक्शा। किसको, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को। अब हमने लगाना हैड टोल्ड। अब इसके पीछे इस टेंस की पहचान लगानी है। विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था। ये लीजिए इसकी हिंदी बन गई, टीचर हैड टॉट स्टूडेंट्स द मैप ऑफ इंडिया। हिंदी क्या बनी, अध्यापक भारत का नक्शा विद्यार्थियों को पढ़ा चुका था। याद रखना, चाहे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करे, दीज 4 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेम रूल्स है, बस फर्क कहां पड़ गया, उसमें तो हम टेंस की पहचान करते थे वाक्य के लास्ट में जाके। यहां पे टेंस की पहचान करनी है, या तो वर्ब देखेंगे या हेल्पिंग वर्ब देखेंगे।
और साथ ही साथ पहचान भी हिंदी में याद रखनी है। बाकी देखिए सेम, सेकंड और थर्ड सेम है, लेकिन फोर्थ में हमने क्या चेंज किया, बस ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वर्ब कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा। सब्जेक्ट मिलेगा स्टार्टिंग में और वर्ब मिलेगा सब्जेक्ट के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट मिलेगा द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है और उससे पीछे से चलते हुए टेंस की पहचान लगा के हिंदी कर देनी है, वर्ब के साथ टेंस की पहचान लगानी है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेम ही रहेगा, इसे मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा। राहुल सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। ये लीजिए। अब सबसे पहले हमने पता करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, कौन सा रूल है। देखिए हमने कहा कि वर्ब की तरफ देखिए, वर्ब देखा हमने सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे मेन कंफ्यूजन क्या होती है, सेलिब्रेटेड सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो कैसे पता चले कि ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। देखिए जब भी थर्ड फॉर्म आएगी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट है विल हैव थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और अगर पैसिव वाइज है तो इज आर थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तब थर्ड फॉर्म होती है। अब अकेली आ गई तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जितनी भी इंग्लिश में वर्ब्स की सेकंड फॉर्म है वो सारी की सारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में आती है और पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं आती। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द यूज ऑफ सेकंड फॉर्म, तो आपने ये बताना है इट इज यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली, ये याद रखना। चलिए हमें पता चला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पहचान क्या उसकी, ता था, ते थे, ती थी, या एक साउंड और भी है आ ए ई। सेंटेंस कौन सा है जी, अफर्मेटिव है। फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या मिलेगा स्टार्टिंग में, वर्ब क्या मिलेगा सब्जेक्ट के बाद, और बाकी जो बच गया ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी करते टाइम पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब इसकी हिंदी बनाएंगे हम, राहुल ने, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अपना जन्मदिन, सेलिब्रेट होता है कि मनाना, तो मनाना के साथ आई लगा देंगे पीछे, मनाया। ये आपका सेंटेंस बनेगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बस आप ये रूल फॉलो करते जाइए, आपकी ट्रांसलेशन 101% करेक्ट होगी, आपका सेंटेंस भी करेक्ट होगा। जैसे नेक्स्ट है, he should have not found in the class। ये अब फिर हमने पता करना है कि कौन सा रूल है। मैंने कहा था रूल पता करने के लिए तो वर्ब देखिए या हेल्पिंग वर्ब देखिए। देखिए इसमें शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। हमें पता है जब हमने स्ट्रक्चर सीखी थी कि शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो कौन स्ट्रक्चर होती है, हिंदी होती है। ये शुड हैव की स्ट्रक्चर है, शुड हैव की स्ट्रक्चर है, और हिंदी किसमें होती है, चाहिए था। ये स्ट्रक्चर जिसने अभी सीखी हुई है उसे पता है कि कैसे हिंदी करनी है। कई बार हम ट्रांसलेशन क्यों नहीं कर पाते कि हमें वो पर्टिकुलर रूल पता ही नहीं या हमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने कहा था दिस इज द फर्स्ट चैनल ऑन यूट्यूब। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप पहले टेंस सीखिए, फिर पैसिव टेंस भी कैसे सीखना है हर टेंस से मैंने मेंशन कर रखा है। पैसिव सीखिए, फिर स्ट्रक्चर सीखिए, फिर आप ट्रांसलेशन पे आइए। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी कमी एक क्या रह गई, मुझे फर्स्ट टेंस करवाने के बाद ट्रांसलेशन की वीडियो डालनी चाहिए थी। देखिए अब मैं क्या करूँ, आगे से मैं आपको ये रूल करवाने के बाद ट्रांसलेशन ही सिखाऊंगा। हर वीडियो ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो हमें पता चल गया शुड हैव की स्ट्रक्चर है, लास्ट में चाहिए था आएगा, ठीक है। अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव है जी। फॉर्मेशन क्या जी, सब्जेक्ट शुड हैव
सॉरी नेगेटिव है, अफर्मेटिव नहीं है, हैव नॉट V3 और ऑब्जेक्ट। बाकी फॉर्मेशन दिख भी रही है, सब्जेक्ट शुड हैव नॉट V3 और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मिलेगा स्टार्टिंग में, वर्ब का मिलेगा ये रहा वर्ब, और बाकी जो है ऑब्जेक्ट है। तो क्या लगाएंगे, ही, उसे, वह नहीं आएगा, क्यों, शुड हैव की स्ट्रक्चर है, चाहिए था के लिए, वह नहीं आएगा, उसे आएगा। अब ऑब्जेक्ट लगा देंगे क्योंकि हिंदी करते टाइम सब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। कक्षा में फाइट में लड़ाई करना, लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, क्योंकि ट्रांसलेशन कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए, कोई भी चीज इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है। हर चीज को करने के एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप वो काम कर लेंगे, चाहे कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। जैसे आपको साइकिल चलाने नहीं आती और आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो उसके भी रूल्स होते हैं। खाना बनाने के भी रूल्स होते हैं कि पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना। लिखने के भी रूल्स होते हैं, हर चीज के रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करो तो आप भी सीख सकते हो और आप भी कर सकते हो। हमारी दिक्कत क्या है, हम कोई काम करने तो बैठ जाते हैं, हम ये नहीं सोचते या ये समझने की कोशिश नहीं करते कई बार कि इस काम को करने के क्या नियम है और क्या रूल्स है। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो वो काम भी हम सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम थोड़ा पैसिव एग्जांपल ले लेते हैं। Why was he brought before the principal? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले रूल करना है, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे या थर्ड वर्ब देखेंगे। देखिए, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, हमें पता है जब वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। और कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हमें पता चलेगा कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस का। पहचान हमें पता ही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है, था था, थे थे, थी थी, या आ ए ई। चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, टेंस का नेम सेम रहता है और पहचान भी सेम रहती है। बस ये है कि एक्टिव वॉइस 12 होते हैं और पैसिव वॉइस 8 होते हैं। पैसिव वॉइस में 4 टेंस मिसिंग होते हैं, होते बनते नहीं। लास्ट के 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बाकी 8 पैसिव होते हैं और 8 पैसिव इन इंग्लिश। चलिए अब इसकी हिंदी करते हैं। पहले देखते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव है जी, ये तो वाई आ गया तो WH है, यानी कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। वेरी गुड। फॉर्मेशन क्या है, WH, वाज वर्ब, ऑब्जेक्ट V3 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए अब पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट आता है हमें पता है, और वर्ब आता है। सब्जेक्ट होता ही नहीं पैसिव वॉइस में, तो हम हिंदी करेंगे उसे। अब पीछे चलेंगे, प्रिंसिपल या मुख्याध्यापक। चलिए मुख्याध्यापक को लेते हैं। अध्यापक बिफोर होता है के सामने, वाई क्यों लाया गया। ये लीजिए, ये पैसिव वॉइस का हमने एग्जांपल जो है ले लिया है। अब हम कुछ स्ट्रक्चर भी यूज कर लेते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आपको पता है कि टेंस पैसिव के बाद हमें स्ट्रक्चर भी सीखनी होती है। स्ट्रक्चर्स होती क्या है, देखो सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर वो भावनाएं, वो इमोशन या वो शब्द जो हमें टेंस और पैसिव वॉइस में नहीं मिलते, ये कुछ स्ट्रक्चर टेंसेस में बनती है। जैसे अभी मैं ये लिख रहा हूं, सेंटेंस था लेंचो आस्क्ड God to send him money। ये लीजिए, तो हम देखते हैं आस्क वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया हुआ। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
पहचान आपको पता ही है क्या है, ता था ते थे ते थी या आ ए ई। अफर्मेटिव है नेगेटिव है जी, अफर्मेटिव है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस सोचने के साथ साथ कौन सी स्ट्रक्चर है या कौन सा रूल है। देखिए हमने आस्क की स्ट्रक्चर सीखी हुई है, उसमें क्या होता है आस्क के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब हम हिंदी उसी में करेंगे। हमें पता है कि आस्क के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहां आस्क की हिंदी पूछना नहीं होती, कहना होती है। चलिए तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे लेंचो। ये 10th में एक चैप्टर है उसपे से उठाया गया, फर्स्ट चैप्टर है। नेम आप गेस करके कमेंट सेक्शन में बताना। लेंचो भगवान को उसे पैसे सेंड होता भेजना, भेजने के लिए कहता था, या लेंचो ने भगवान को उसे पैसे भेजने के लिए कहा। अब हम इसमें लास्ट सेंटेंस लेते हैं, कर का एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमने गाने ने या कर वाला रूल किया है और सेंटेंस भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको वैरायटी के साथ साथ समझ में आ जाए कि बाकी कैसे यूज करना है। लाइक अध्यापक छात्रों को स्कूल जाकर पढ़ा चुका है। चलिए सबसे पहले हमें रूल देखना कौन सा है। ओह सॉरी, मैंने हिंदी में एग्जांपल लिख दिया, मुझे इंग्लिश में लिखना चाहिए था। इट डजंट मैटर, इट हैपेंस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाई इज ही नॉट ड्राइविंग कार बाय वॉशिंग बाइसाइकिल। चलिए अब हमने पता करना है कि कौन सा टेंस है। देखिए वर्ब के साथ आईएनजी आया हुआ है, यहां भी वर्ब के साथ आईएनजी आया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि टेंस का पता कैसे चलेगा। जो वर्ब सब्जेक्ट के आसपास हो हमारा मेन वर्ब होता है। देखिए इसके साथ आईएनजी लग गई, हमें पता है जब भी V1 के साथ आईएनजी लगी मेन वर्ब के साथ तो कंटिन्यूस टेंस होता है, साथ में इज भी लगा हुआ है तो कंटिन्यूस है, इज होता प्रेजेंट। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव एडवर्ब। फॉर्मेशन WH is MR, सब्जेक्ट V1 ING और ऑब्जेक्ट। अगर और कोई भी रूल है ना नहीं है तो इसके बाद लगा दिए टेंस के बाद। तो अपने हिंदी बनानी है, हिंदी बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं तो वह। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपने पीछे से चलना हमेशा सब्जेक्ट लगाने के बाद। वह साइकिल, बाय के साथ V1 ING, हमें पता है कर वाला रूल है तो वाश के साथ कर लगा देंगे। साइकिल धोकर कार क्यों चला रहा है, ये बन गई हमारी इंग्लिश। तो अब मैंने आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश और इंग्लिश इनटू हिंदी। तो आज के बाद जब भी आप ट्रांसलेशन करें प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, ये चारों रूल फॉलो कीजिए कि कौन पहले रूल देखिए, चाहे हिंदी से इंग्लिश बना लो चाहे इंग्लिश से हिंदी, कि कौन सा रूल है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, स्ट्रक्चर है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रूल है आप कभी भी उसकी हिंदी या इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। और क्योंकि आज आप टेंस सीख रहे हो, पैसिव सीख रहे हो, स्ट्रक्चर सीख रहे हो, तो कॉपी में जाके आप देख सकते हो, ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा रूल है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ पूछा, जैसे मैं कई बार पूछता हूं बच्चों से, वह जाता है तो बोले ही इज गोइंग, वो सोचते ही नहीं कि कौन सा टेंस है, ना उसे कभी सिखाया जाता स्कूल्स में।
इसलिए मैं कहता हूं अगर प्रॉपर ढंग से आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। विद इन 1 वीक यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपने हमेशा रूल फॉलो करना है, चाहे हिंदी से इंग्लिश बनाए चाहे इंग्लिश से हिंदी बनाए, तो आपने ये चारों रूल जरूर फॉलो करने हैं, तब जाके आपकी ट्रांसलेशन 101% करेक्ट होगी। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। एनी सजेशन you want to enhance, you want to say us how to enhance the video quality and any topic you want that हमें उस पर वीडियो बनानी चाहिए जो आपको टफ या मुश्किल लग रहा है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई गारंटी यू, जस्ट फॉलो मी। आपने मुझे फॉलो किया, यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।